तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ये ट्रायंगल क्यूब सॉल्व करना सीखेंगे। और ये क्यूब सॉल्व करना बड़ा ही मज़ेदार है क्योंकि ये क्यूब बहुत ही इजी है। ये 2x2 क्यूब से भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये क्यूब सॉल्व करना सीख जाएंगे। बस आपको कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करते हुए चलना है। तो कंडीशंस क्या है, आपके मन में सवाल होगा। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आप ये क्यूब मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। मिस, आप मेरी वीडियो ये जब देख रहे होंगे तो आपके हाथ में ट्रायंगल क्यूब होना ज़रूरी है और आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। और दूसरी बात है कि आपको वीडियो एकदम भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है आप जिस पोर्शन पे वीडियो स्किप करो मैं उसी पोर्शन पे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला या कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊं जो आप मिस कर दो, जिसके कारण से आप क्यूब सॉल्व करना नहीं सीख पाओ। ठीक। और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैं फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे लिख दूंगा, तो आपको वो फॉर्मूले को मुझसे पहले यूज करके देखना है, क्योंकि ये आप में एक इम्प्रूवमेंट लाएगा। क्योंकि आपको अभी बहुत सारे क्यूब बनाने सीखने हैं। ये तो ट्रायंगल क्यूब बच्चे वाले चीज़ है, आपको और भी क्यूब बनाने सीखने हैं। सो दैट्स ऑल। ये कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। और मैं आपको क्या बताऊं, तो मैं इस क्यूब के बारे में कुछ आपको बता देता हूं। जब मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं बताना, तो इसकी कुछ बेसिक्स बातें आप लोगों को बता देता हूं। जनरली क्यूब में 3 लेयर होती है। इस ट्रायंगल क्यूब में, सारे क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल क्यूब में 3 लेयर होती है। ये फर्स्ट वन, सबसे छोटा वाला, मीन्स ये बच्चा है, जिसे फर्स्ट लेयर बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज है, बच्चा है, ये फर्स्ट लेयर। ये फिर दूसरी वाली, ये सेकेंड लेयर। फिर ये तीसरी वाली बिग जॉइंट साइज का, ये थर्ड लेयर। थर्ड लेयर, ये फर्स्ट लेयर, और ये बीच वाला सेकेंड लेयर। आप किसी भी सरफेस से लें, यहाँ से लें, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये नीचे वाला थर्ड। ठीक। तो हम लोग जो क्यूब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग थर्ड लेयर सॉल्व करते हैं, और फर्स्ट लेयर हमेशा सॉल्व्ड ही रहता है, और हमें सेकेंड लेयर सॉल्व करना पड़ता है थर्ड लेयर के बाद। अब इस क्यूब के बारे में एक बात जान लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात। इस क्यूब में एक यूनिक चीज़ होती है, जैसा मैंने आपको बोला कि फर्स्ट लेयर सॉल्व्ड रहती है। मीन्स इस क्यूब में एक पीस जो होते हैं वो कभी बिगड़ते नहीं हैं। ये वाला पीस, हर एक सरफेस में ये पीस होता है। ये वाला पीस देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर पीस के साथ अटैच है, ये पीस कभी भी बिगड़ता नहीं है। जनरली क्यूब जब अनसॉल्व रहता है तो इस तरह कुछ रहता है, आप इसे एक बार मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा। इस पीस को हमें सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं होता है, ये पीस ऑलरेडी जॉइंट ही रहता है। ठीक, बस थोड़ा सा घुमा के हमें सेट करना पड़ता है। हमें मेनली इसमें ये वाला और ये वाला, ये 3 पीस सॉल्व करना पड़ता है किसी भी सरफेस में इस ट्रायंगल क्यूब बनाने के लिए। तो अब जब इतना जान चुके हैं, ये कुछ 2 बेसिक बातें थी, और जो तीसरी बेसिक बातें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, उसे तो आपको ज़रूर से ज़रूर जानना चाहिए। इसके साइड्स के बारे में, इसके साइड्स के बारे में बताने से पहले कुछ आप लोग लिख लीजिए। आप लोगों के स्क्रीन पे ये जो चीज़ आ रहा है पेज में बना हुआ फालतू सा चीज़, इसे आप लोग को अपने कॉपी में उतार देना है, क्योंकि अक्सर जो चीज़ फालतू लगती है वो फालतू होती नहीं है। ठीक है। और जिस तरह से मैंने बनाया उस तरह से आपको बना लेना है। ये देखिए, अबाउट साइड के बारे में है, ये राइट साइड, आर से डिनोट करते हैं राइट साइड को, और ये आर है, ये आर इन्वर्स है। आर इन्वर्स मीन्स आर के ऊपर डंडा, आर इन्वर्स। इसे आर इन्वर्स भी बोलते हैं, आर डैश भी बोलते हैं। उसी तरह ये लेफ्ट साइड है, ये एल मीन्स एल से इंडिकेट करते हैं लेफ्ट साइड को, और ये एल इन्वर्स, यह एल डैश। ठीक। और ये एरो का चिन्ह बना लीजिएगा, ये यू है, और ये यू इन्वर्स या यू डैश। यू इन्वर्स बोलिए, आर इन्वर्स बोलिए, या एल इन्वर्स बोलिए, ये यू डैश, आर डैश, एल डैश। डैश और इन्वर्स दोनों एक ही चीज़ होती है, बस नामें अलग अलग हैं। कभी कभी डैश निकल जाता है मुँह से, कभी इन्वर्स निकल जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, चाहे आर डैश बोले या आर इन्वर्स बोले, दोनों का मतलब एक ही है। और ये डाउन साइड जो है इसे स्किप कर देना है, क्योंकि ट्रायंगल क्यूब में इसका काम नहीं आता है। ठीक है।
तो मैं इसके साइड्स के बारे में अब आपको बताता हूँ। जब हम किसी भी सरफेस को अपना फ्रंट फेस बनाते हैं तो हम दो हाथ से उसे पकड़ते हैं, ये राइट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड से। जब कभी भी फॉर्मूला में आर का जिक्र किया रहे तो आपको जैसे एरो देख सकते हैं, राइट हैंड को ऊपर की ओर घुमाना है, ये राइट हैंड है, इसे ऊपर की ओर घुमाना है। और जब आर इन्वर्स का जिक्र हो तो राइट हैंड को नीचे की ओर, ये नीचे की ओर। मीन्स ये आर इन्वर्स है क्योंकि अभी ये नीचे की ओर घूम रहा है, और ये आर है, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट में भी होती है एल ऊपर की ओर और एल इन्वर्स नीचे की ओर। तो ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ, ये एल ऊपर की ओर और एल इन्वर्स नीचे की ओर। देखिए हमेशा ये जो फॉर्मूला होती है ये दो ब्लॉक लेके चलनी पड़ती है, मीन्स दो लेयर घुमानी पड़ती है, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, ठीक है। राइट साइड में भी देखिए हम दो लेयर साथ साथ घुमा रहे थे, लेफ्ट साइड में भी दो लेयर साथ साथ घुमानी है, और ऊपर वाली जो अप है, अप साइड में भी दो लेयर साथ साथ घुमानी है। अब सिंपली जब यू का इस्तेमाल किया जाए फॉर्मूला में तो आपको ये ऊपर वाली लेयर राइट हैंड के साइड घुमानी है, और यू इन्वर्स का इस्तेमाल किया जाए तो आपको लेफ्ट हैंड की साइड घुमानी है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी। तो आप आई होप आप लोग जान गए होंगे ये बेसिक बात। तो आइए अब क्यूब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये क्यूब अभी अनसॉल्व्ड पड़ा हुआ है। अब इसे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्यूब में 4 कॉर्नर पीसेस होती है, तो सबसे पहले हम ये कॉर्नर पीसेस सॉल्व करते हैं। और कॉर्नर पीसेस सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस इसे एक बार टर्न कीजिए, ये मैच हुआ नहीं हुआ, फिर से एक बार टर्न कीजिए, मैच हो गया, बस ये कॉर्नर पीस सॉल्व हो गया। अब फिर इसे टर्न कीजिए, मैच हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब इसे मिलाइए, मिला नहीं मिला, अब मिल गया, ये भी सॉल्व हो गया। 3 कॉर्नर पीसेस सॉल्व हो गए। अब चौथे वाले की बारी है, अब इसे भी सॉल्व कर दिया। अब कॉर्नर पीसेस सॉल्व करने के बाद आप किसी भी फेस को अपना फ्रंट फेस बना लें। जैसे मैं इसे अपना फ्रंट फेस बना लेता हूँ। अब इस फ्रंट फेस को बनाने के बाद आप इनके तीनों कॉर्नर पीसेस को देखिए। इन तीनों कॉर्नर पीसेस में कोई एक कलर कॉमन होगा, और उस कॉमन कलर को आपको सामने की ओर लाना है। जैसे इसमें ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है, और इसमें भी ग्रीन है, तो इन तीनों में ग्रीन कलर कॉमन है तीनों कॉर्नर पीसेस में। अब कोई एक ही कलर कभी भी कॉमन होता है, कभी भी कोई दो कलर कॉमन नहीं हो सकते, ठीक। तो जो कलर कॉमन है उसे सामने की ओर ले आना है, पलटा के, इस तरह दो लेयर को पलटा के सामने की ओर ले आना है। अब सामने की ओर लाने के बाद मैंने पहले ही बोला था हमें मेनली ये 3 पीस सॉल्व करना होता है किसी भी सरफेस में। तो आइए हम लोग सॉल्व करना अब ये पीसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर लगेगा, ग्रीन और रेड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्स लगेंगे ग्रीन और रेड कलर वाले, उसे आपको या तो यहाँ या यहाँ, इन दोनों में से किसी एक प्लेस पे लाना है। तो एक बार पलटाइए, 2 बार पलटाइए, 3 बार पलटाइए। ग्रीन और रेड नहीं है, देखिए ग्रीन और रेड यहाँ पे फंसा हुआ है। तो क्या किया जाए, तो ग्रीन और रेड को अभी स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसलिए इस पोर्शन को मैं अभी स्किप कर देता हूँ। तो यहीं पे आ जाइए आप। यहाँ पे कौन सा ब्लॉक लगेगा जिसमें ग्रीन और येलो कलर हो, तो यहाँ पे लगने वाला ब्लॉक या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। नहीं है तो आपको लाना है, पलटाइए, आया नहीं आया, आया नहीं आया। ये देखिए ये ग्रीन और येलो कलर वाला ब्लॉक यहाँ आ चुका है। अब जैसा कि मैंने बोला है कि या तो इस प्लेस पे या इस प्लेस पे, इन दोनों में से किसी एक पे आपको लाना है, लेकिन जिस प्लेस पे इसका कलर येलो मिले, इस प्लेस पे येलो कलर नहीं मिल रहा है तो इसे एक बार ऊपर की ओर कर देना है। क्योंकि यहाँ पे जनरली जो पीस हम लोग लगाते हैं उसको पहले उसके अपोजिट कलर से मिलाना पड़ता है, ठीक। जैसे यहाँ येलो येलो मिल गया, ये वाला पोर्शन येलो से मिल गया। तो अब हम यहाँ एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जब सेकेंड लेयर के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हैं, ये सेकेंड लेयर है, इसके राइट हैंड प्लेस पे ये बॉक्स है, और राइट हैंड प्लेस पे जो बॉक्स है उसे अगर लेफ्ट हैंड की ओर भेजना होता है
जैसे राइट हैंड पे ग्रीन और येलो है और लेफ्ट हैंड पे ग्रीन और येलो लगना है, तो मीन्स राइट हैंड से हमें लेफ्ट हैंड की ओर भेजना पड़ेगा। तो वैसे हम लोग जनरली एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। उस फॉर्मूला का आप लोगों को स्क्रीन पे इमेज आ गया होगा, एल इनवर्स आर इनवर्स एल आर। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। एल इनवर्स आर इनवर्स एल आर, ये देखिए ये अपने राइट प्लेस पे लग चुका है। ठीक है, अब इस सरफेस पे आ जाइए। एक ग्रीन वाले बॉक्स तो मिल चुके हैं, अब इस दूसरे ग्रीन वाले बॉक्स पे आ जाइए। यहाँ पे क्या लगेगा, ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड यहाँ पे है, लेकिन देखिए पिछले बार इस पोर्शन पे कलर के साथ मैचिंग खा गया था। यहाँ पे पिछले बार येलो कलर था तो येलो कलर के साथ मैचिंग खा गया था, लेकिन अभी मैचिंग नहीं खा रहा है। तो एक बार नीचे कीजिए, देखिए मैचिंग खा गया। या तो इस ब्लॉक पे या इस ब्लॉक पे कलर मैचिंग खा ही जाता है। ठीक है, जब सेकेंड लेयर के ही लेफ्ट प्लेस में भेजना था तो वो एल वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना था, लेकिन जब थर्ड लेयर से सेकेंड लेयर पे भेजना है तब जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो है यू आर यू डैश आर डैश। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, यू आर यू डैश आर डैश। ठीक है, अब ये ब्लॉक भी अपने राइट प्लेस पे आ चुका है, ये बॉक्स भी अपने राइट कॉम्बिनेशन के साथ राइट प्लेस पे है। अब ये बॉक्स बचता है जिसमें ग्रीन और ब्लू है। तो ग्रीन और ब्लू जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ है, तो इसे टर्न करके सबसे पहले ले आइए ऊपर। देखिए अभी ये ग्रीन और ब्लू अपने ब्लू सरफेस के साथ मैचिंग नहीं कर रहा है, तो एक बार ऊपर ले आएंगे, इसको सबसे पहले ब्लू सरफेस के साथ मैचिंग कराएंगे। अब सेकेंड लेयर से सेकेंड लेयर पे भेजना है तो वही पुराना एल इनवर्स वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो एल इनवर्स इनवर्स एल आर, ये देखिए पहला लेयर बन गया। और ये लक्की कंडीशन है, वैसे आपका भाई भी लक्की है, पहला लेयर सॉल्व करते ही हमारा पूरा क्यूब ही सॉल्व हो गया। मिस जनरली दूसरी लेयर सॉल्व करने का दो कंडीशन होता है, या तो पहले लेयर के साथ पूरा क्यूब सॉल्व हो जाता है या फिर ये 3 पीस सॉल्व करना बच जाते हैं। ठीक है, और एक और कंडीशन आता है जब 2 पीस सॉल्व नहीं रहते हैं और 1 पीस सॉल्व रहता है, तो उसे भी सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जब तीनों पीस अनसॉल्व हो जाते हैं उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। तो ये तो लकी कंडीशन था, और बाकी दो कंडीशन से भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ओके, अब ये दूसरा कंडीशन आता है। जैसे देखिए पहला सरफेस सॉल्व हम लोग पिछले बार किए थे, पिछले बार भी हम लोग रेड को ही सॉल्व किए थे। तो पहला सरफेस जैसे ही सॉल्व हुआ था तो पूरा क्यूब सॉल्व हो गया था, लेकिन अभी देखिए सिर्फ ये सरफेस पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, वो भी मैचिंग कलर के साथ, ग्रीन, येलो और ब्लू। अब ये जो सरफेस हम लोग सॉल्व किए थे ये तीसरी लेयर हो जाती है। मिस ये मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट लेयर, और ये बीच वाला सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो अभी देखिए थर्ड लेयर सॉल्व हो जाती है, कोई भी एक फेस को बनाने पे आपकी थर्ड लेयर सॉल्व हो जाती है, और फर्स्ट लेयर पहले से ही सॉल्व रहती है, इसे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हम लोग को सेकेंड लेयर सॉल्व करना पड़ता है। खैर पिछले बार लकी कंडीशन था जो थर्ड लेयर के साथ ही सेकेंड लेयर सॉल्व हो गया था, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में होता है। तो अब आप इस कंडीशन को जान लें। जैसे देखिए अभी ये ब्लॉक अपने राइट प्लेस पे नहीं है और ये सॉल्व भी नहीं है, ये ब्लॉक भी सॉल्व्ड नहीं है, ये ब्लॉक भी सॉल्व्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जनरली किसी भी एक सरफेस को अपना फ्रंट सरफेस बना लीजिए। उससे पहले एक और बात, अभी जैसे देखिए ग्रीन ग्रीन मैचिंग है, हो सकता है आपको इस तरह आता और आप सोचते पहला लेयर सॉल्व्ड है, दूसरा लेयर मीन्स थर्ड लेयर भी सॉल्व्ड है, और दूसरा लेयर सॉल्व करना चालू कर देते तो नहीं सॉल्व होता, क्योंकि सबसे पहले आपको ये मैचिंग करना पड़ता है इसे ग्रीन के साथ। अगर मेरा तो मैचिंग ही आ गया, क्या करूं, मैं आप लोग को सिखा रहा हूं और सारे इजी तरीके मेरे अभी जो मैं बना रहा हूं उसी में आ रहा है, लेकिन आप लोग को अगर ऐसा आ जाता, ग्रीन रहता, ब्लू रहता, यहाँ ग्रीन रहता, तो आपको सबसे पहले ग्रीन से ग्रीन मैचिंग करना है,
सेकेंड लेयर को सॉल्व जब भी स्टार्ट करेंगे, इस सेकेंड लेयर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको ये कलर मैचिंग करना पड़ेगा और इसे मैचिंग करने पे बाकी 3 भी मैचिंग हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो इस ग्रीन सरफेस को अपना फ्रंट सरफेस बना लिए। अब पीछे क्या किए थे आपको वो भूल जाना है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ब्लॉक लगेगा, ग्रीन और ब्लू। और ग्रीन और ब्लू यहाँ पे जो ब्लॉक लगेगा वो पक्का यहाँ पे ही होगा, देखिए है। लेकिन मैंने जैसा बोला था ग्रीन और ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर के अपोजिट में यहाँ ग्रीन है। तो सबसे पहले यहाँ जो ब्लॉक लगेगा वो या तो यहाँ या इस प्लेस पे, इन दोनों में से किसी एक प्लेस पे रहना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में कि वो ग्रीन कलर से मैच करे। अभी ये ग्रीन कलर से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको एक बार इसे नीचे टर्न कर देना है। अब देखिए ये ग्रीन कलर से मैच करने लगा। पीछे आप क्या किए हैं उसे भूल जाना है। पीछे जो आप बनाए हैं वो बिगड़ेगा, लेकिन उसे आपको दिमाग में नहीं रखना है। समझिए पीछे बनाए ही नहीं, ठीक। अब ये ग्रीन और ब्लू को यहाँ भेजना है और थर्ड लेयर से सेकेंड लेयर की लेफ्ट प्लेस पे, ये सेकेंड लेयर की लेफ्ट प्लेस है, इसकी फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। खाली इस कंडीशन में आपको एक और बात याद रखनी है, ये ग्रीन और ब्लू जिस बॉक्स को रिप्लेस करेगा, मीन्स इसके जगह पे आएगा तो इस बॉक्स को रिप्लेस करेगा ये, तो उसके बाद आपको इसी ब्लॉक को सॉल्व करना है। तो इस कलर को आप याद रखिएगा, ब्लू और येलो, इसे याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसे अपने राइट प्लेस पे लगा लेते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या है, यू आर यू डैश आर डैश। देखिए ये अपने राइट प्लेस पे लग चुका है और इसके राइट प्लेस पे लगने से बाकी कलर बिगड़ चुके हैं, ये देखिए। तो मैंने आपको बोला था आपको कलर याद रखना है कि ये ग्रीन और ब्लू मीन्स किसके जगह पे आया। जगह तो इसका यहीं पे है, लेकिन इसके यहाँ आने से पहले यहाँ पे कौन ब्लॉक था, यहाँ पे ब्लू और येलो था, अगर आप लोग को याद हो तो। अब हमें ब्लू और येलो के लिए सॉल्व करनी है। तो ब्लू और येलो यहाँ पे लगेगा, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ब्लू और येलो यहाँ लगेगा, ब्लू इस साइड येलो इस साइड, और ब्लू और येलो यहाँ पे है। तो इसे सबसे पहले मैचिंग कलर के साथ लाना है। ये मैचिंग कलर के साथ आ गया येलो येलो। अब सेकेंड लेयर की राइट प्लेस से सेकेंड लेयर की लेफ्ट प्लेस पे भेजने के लिए हम लोग एल इनवर्स वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एल इनवर्स आर इनवर्स एल आर। ये देखिए ये दूसरी कंडीशन थी और इस कंडीशन को भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब तीसरी कंडीशन इससे थोड़ी हार्ड होती है, मैं वो भी आप लोग को करके दिखा देता हूँ। अब ये देखिए ये तीसरा कंडीशन है मीन्स ट्रायंगल क्यूब सॉल्व करने का। ये देखिए फ्रंट सरफेस तो आप लोग सॉल्व करने जानते ही हैं, फ्रंट सरफेस सॉल्व है देखिए मैचिंग कलर के साथ। अब किसी भी एक सरफेस को अपना फ्रंट फेस बना लेना है और उसे मिलाना है राइट कॉम्बिनेशन कलर के साथ। ये देखिए ब्लू के साथ ये मिल चुका है। अब पिछले वाली कंडीशन में क्या था, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक तीनों अपने जगह पे नहीं थे, लेकिन इस वाले कंडीशन पे देखिए ये ब्लॉक अपने जगह पे नहीं है। इस जगह तो इसका यही है ग्रीन और ब्लू का, लेकिन राइट कलर के साथ नहीं लगा हुआ है। ये ब्लॉक का भी जगह यही है, लेकिन अपने राइट कलर के साथ नहीं लगा हुआ। और ये ब्लॉक देखिए सॉल्व्ड है। इस पिछले वाले कंडीशन में इस सेकेंड लेयर बनाने के लिए तीनों ब्लॉक जो थे अनसॉल्व्ड थे, लेकिन इस वाले में 2 ब्लॉक अनसॉल्व्ड हैं और एक सॉल्व्ड है। तो ऐसे वाले कंडीशन में आपको क्या करना है, और ऐसा वाला कंडीशन थोड़ा फंसा भी देता है, इसलिए ऐसे वाले कंडीशन को ध्यान से आप लोग देखिए। और इसमें तो वीडियो एकदम भी स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज। जो जो बॉक्स सॉल्व्ड है, जैसे ये ग्रीन और ब्लू वाला सॉल्व्ड है, इसे अपने मिस आगे की ओर रख लेना है। और ये दोनों जो अनसॉल्व्ड ब्लॉक है जो बना मिस अपने जगह पे नहीं है, उसे अपने नाक की ओर रखना है। मिस जो बॉक्स अपने कलर के साथ कॉम्बिनेशन राइट कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये अनसॉल्व्ड बॉक्स है, तो इसे अपने नाक की ओर रखना है। ये दोनों आपकी नाक की ओर रहेगा। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, आर यू डैश आर डैश यू, फिर से यू आर यू डैश आर डैश। ठीक, तो चलिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आर यू डैश फिर आर डैश फिर यू
फिर यू, फिर आर, फिर यू डैश, फिर आर डैश। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने से क्या हुआ, आप लोगों के मन में सवाल होगा। तो सबसे पहले दिखा देते हैं। ये सरफेस जो हमारा पहले से बना हुआ था रेड, ये बिगड़ा नहीं। देखिए ग्रीन कलर, येलो कलर और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन के साथ है। तो इसको करने से बेनिफिट क्या हुआ, इसको करने से बेनिफिट एक ही हुआ कि ये तीसरा कंडीशन जो है ये दूसरे कंडीशन में तब्दील हो गया। मीन्स दूसरा वाला कंडीशन जो था, ये ब्लॉक भी अनसॉल्व्ड है, ये ब्लॉक भी अनसॉल्व्ड है और ये ब्लॉक भी अनसॉल्व्ड है। तो जैसा दूसरा कंडीशन में तीनों ब्लॉक अनसॉल्व्ड थे, तो वही कंडीशन में ये वापस आ गया, उस कंडीशन में वापस आ गया। तो अब तो आप बनाने जानते ही हैं, लेकिन फिर भी देख लें, वीडियो पूरी देख के ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें भी कुछ एक यूनिक कंडीशन आ जाता है, इसलिए इसे भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे कौन सा कलर लगेगा, येलो और ब्लू। येलो और ब्लू कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक। अब यहाँ पे येलो और ब्लू लगेगा और ये येलो और ब्लू यहाँ पे है, देख सकते हैं येलो और ब्लू राइट कॉम्बिनेशन में भी है। तो सेकेंड लेयर की जो राइट हैंड साइड में जो बॉक्स रहता है, ये अगर इसे लेफ्ट हैंड साइड में भेजना रहे सेकेंड लेयर में ही, तो फॉर्मूला क्या होती है, एल इनवर्स आर इनवर्स एल आर। चलिए इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और मैंने जो आप लोगों को याद करने रखा था, बोला था कि ये बॉक्स जिसे रिप्लेस करेगा इस ग्रीन और येलो, इसका कलर आपको याद रखना है इस बॉक्स का, जैसे ग्रीन और येलो, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, एल इनवर्स आर इनवर्स एल आर। अब ये बन चुका है, इसके बनने से क्यूब देखिए बिगड़ रहा है, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। अब हमें कौन सा बॉक्स सॉल्व करना है, ग्रीन और येलो, क्योंकि इस बॉक्स से पहले यहाँ पे ग्रीन और येलो था। ये बॉक्स अपने राइट प्लेस पे आया तो ग्रीन और येलो को हटा दिया। अब ये बॉक्स जिसे हटाया है ग्रीन और येलो को, उसके बाद हमें वही बॉक्स सॉल्व करनी पड़ती है। तो हमें ग्रीन और येलो ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम कोई दूसरा बॉक्स सॉल्व करेंगे तो क्यूब पूरी बिगड़ जाएगी। ग्रीन और येलो कहाँ लगेगा, यहाँ। तो इस ग्रीन और येलो को पहले ऊपर लेके चलते हैं। देखिए ये ग्रीन अपने राइट कॉम्बिनेशन में आ गया, यहाँ भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन। तो अब मेनली हमें थर्ड लेयर से सेकंड लेयर में लेके जाना है। और थर्ड लेयर से जब सेकंड लेयर में लेके जाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, यू आर यू डैश आर डैश। तो ये देखिए क्यूब बन चुका है। अगर आप होशियार है तो आप समझ ही गए होंगे, बस एक बार टर्न करना है और ये क्यूब बन गया। तो मैंने आपको तीनों कंडीशंस बता दिए कि किस तरह से ट्रायंगल क्यूब को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। आपको कमेंट करके बताना है कि हमें अगली वीडियो कैसी बनानी चाहिए, किस टाइप का कंटेंट लाना चाहिए और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।